और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आ चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने वैशाली पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म कोई बड़ी घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मांझी के इस बयान से बिहार की लड़कियां काफी नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग बिहार की राजनीति में रहेंगे तो लड़कियां सुरक्षित कभी नहीं रहेंगी। लड़कियों से बातचीत की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बोल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि में वो शामिल होने गए थे, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, दुष्कर्म होता है, रेप होता है, तो ये कोई बड़ी घटना नहीं, ये आम चीज है। ऐसे में जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली, वो लड़कियां क्या सोचती है? क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में जो बिहार को लीड कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका ऐसा बयान कितना उचित है? आखिर लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, उन्हें ये बड़ी घटना क्यों नहीं लगती? हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या लगता है जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, इतने हमारे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, इतने एम्पावर्ड इंसान से ऐसा स्टेटमेंट आना थोड़ा शॉकिंग है कि वो हमें लीड कर रहे थे, और अगर इस सोच के साथ वो लीड कर रहे थे तो वो बहुत गलत था। ऐसा लग रहा है कि पुराने एज वापस आ गए। ऐसे पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। मैम, वो समझ ही नहीं सकते कि उस लड़की पे क्या गुजरती होगी, मेंटली फिजिकली वो कितना टॉर्चर होती है इन सब होने के बाद, और उसके बाद उनका ऐसा स्टेटमेंट। देखिए, पहली बात तो ये बयान सरासर गलत है। ऐसा सोच रखना ही नहीं चाहिए इतनी बड़े पोस्ट पे होकर के। इतनी बड़े क्या, किसी भी लड़के को ऐसा सोच या किसी भी इंसान को ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेप इज़ अ क्राइम, यू नो दैट। इसकी अच्छी खासी सज़ा है। तो आप अगर ये सोच रखते हैं कि आम बात है, ये होते रहता है, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आपको, कि आप स्टेट को हमारे चला रहे हो या कुछ भी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हो। आपका तो सोच ही छोटा रह गया। ऐसा बोल के सारे लड़के जो करते हैं उसको भी बढ़ावा दिए कि हाँ करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ तुम लोग को बोलेंगे, जो करना है कर सकते। इस बयान से ये दुखी हैं, नाराज हैं, और साफ तौर पे कहना है कि एक ऐसे ऊंचे पोस्ट पर किसी इंसान को जब बैठाया जाता है तो उनको अपना सोच भी ऊंचा करना चाहिए। इस नीची सोच के साथ उन्हें बिहार को लीड नहीं करना चाहिए। अगर वो लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ ये अन्याय होगा और लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और लड़कियों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के ने रेप की घटना को लेकर क्या कुछ कहा था। देखिए, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यहाँ कोई 1 करोड़ और आधा करोड़ जनसंख्या नहीं है। यहाँ 12 करोड़ जनसंख्या है, और 12 करोड़ जनसंख्या में देहात में कहते हैं कि ज्यादा हड़िया रहता है, बर्तन रहता है तो ढनढनाता है। उसी प्रकार से आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ न कुछ बातें होती रहती है, लेकिन देखना चाहिए कि जो घटनाएं घटी उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। वहीं सीएम जीतन राम मांझी के दुष्कर्म पर दिए विवादित बयान पर सियासत भी लगातार जारी है। तमाम दलों के अलग अलग बयान आए हैं, आपको सुनाते हैं। मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के अपने बेटे मंत्री बने रहें, इसलिए इस तरह के ओछी बयान दे रहे हैं कि देहात में बर्तन ढंढनाते रहते हैं। किसी की बेटी की आबारू लुट जाए, किसी के बेटा का हत्या हो जाए, लेकिन इनका बेटा मंत्री बना रहे, इसलिए वो दलित नहीं है, वो पीड़ित नहीं है, वो महिला नहीं है। इनको सिर्फ अपने परिवार की कुर्सी बची रहे, इसलिए दलित के नेतागिरी करते हैं। ये वैशाली में जो रेप हुआ उस पर इनको सिर्फ इसलिए देहात का घटना लग रहा है कि इनका बेटा मंत्री बना हुआ है। निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा मैं करूँ वह कम ही होगा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने के क्या वक्तव्य है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन अपराधियों से जो इस तरह से कुंठित मानसिकता से जो ग्रसित है, जो समाज में इस तरह के घिनौना अपराध को, जघन्य अपराध को कारित करते हैं, कि उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ कानून का राज है, किसी भी परिस्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, चाहे जंदाहा का मामला हो या बेगूसराय का मामला,
सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। और अपराध की घटनाएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सरकार पूरी तरह से सजग है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इन मामलों में चाहे अपराधी कितने भी बड़े रसूखदार हों या उनको किसी का भी संरक्षण मिला हुआ हो, उनको छोड़ने वाली नहीं है। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पोल में बांध दिया है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला औराई थाना क्षेत्र के मधुबन देसी गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 युवक बच्चा चोरी कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और बिजली के खंभे से बांधकर रखा गया। भागने के दौरान दोनों आरोपी जख्मी हो गए, जिसका इलाज औराई स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सारा ग्रामीण है और मधुबन देसी गांव से है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।